Welcome to Code Tonight. Today's topic is Fundamentals of JavaScript Part 5 Arrays. इस लाइन को मैं कह सकता हूँ कि x के अंदर एक अरे सेव है। x एक अरे है। इन स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम अरे कहते हैं। x एक ऐसी अरे है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें से एक एलिमेंट उठा लूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला एलिमेंट उठाना है, तो मैं ये बिल्कुल वैसे ही कर सकता हूँ जैसे स्ट्रिंग्स का टॉपिक में हमने स्ट्रिंग में से कोई कैरेक्टर उठाया था। कैसे उठाया था? इंडेक्सिंग से। स्ट्रिंग्स के अंदर कैरेक्टर की इंडेक्सिंग होती है और अरेज के अंदर एलिमेंट की इंडेक्सिंग होती है। तो इंडेक्सिंग करते हैं, आपको पता है कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। और मैंने ये उठाना था तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? अगर console डॉट लॉग करवाना है मैंने तो कंसोल में क्या चला जाएगा? 4। स्ट्रिंग्स के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई कैरेक्टर उठाते हैं स्ट्रिंग में से तो वो कैरेक्टर एज अ स्ट्रिंग ही उठता है। लेकिन अरेज में क्या होता है, जब हम कोई एलिमेंट उठाते हैं तो जो उस एलिमेंट की डाटा टाइप होती है वो उसी डाटा टाइप के साथ उठता है। तो कंसोल में क्या जाएगा? 4, लेकिन एज अ नंबर। इस एग्जांपल में मैं पूरी अरे को console डॉट लॉग करवा रहा हूँ। तो ये बताने का मकसद ये है कि आप कंसोल में देख लें बार बार कि अरे को कंसोल कैसे दिखाता है, क्योंकि 2-3 अलग तरीक़ों से दिखाता है। इसमें आप एलिमेंट्स ज़्यादा रखें, कम रखें और फिर बार बार चेक करें ताकि आपको आइडिया हो जाए। आर के नाम से मैंने एक अरे ली है और उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं जो कि स्ट्रिंग्स हैं। S1 के अंदर मैं सेव कर रहा हूँ ये, तो ये ऐसा ही होगा जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है ये, और ये ऐसा ही होगा जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपस में कॉन्कैटिनेट हो रहे हैं। तो S1 में क्या सेव हो रहा है? एक सिंगल स्ट्रिंग ये वाली। S2 में मैं ले रहा हूँ ये, और S में मैं ले रहा हूँ S1 प्लस S2। तो S1 हो गया था हमारा ये और S2 हो गया था ये। तो ये भी आपस में कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। और S में क्या सेव हो रहा है? XYZ। किसी भी अरे के लिए उसके तमाम एलिमेंट्स की डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये नंबर है, ये नंबर है। हर अरे में तमाम एलिमेंट्स की डाटा टाइप सेम होनी चाहिए, वरना काम नहीं करती, वो एरर मिलता है। अगर मैं ऐसे कर दूँ तो ये गलत है। या तो सारे एलिमेंट्स स्ट्रिंग्स हों या सारे एलिमेंट्स नंबर हों। आपको ये तो पता है कि x एक अरे है, लेकिन x की डाटा टाइप क्या अरे है? नहीं, x की डाटा टाइप अरे नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में अरेज के लिए कोई अलग डाटा टाइप नहीं होती, बल्कि अरेज को स्पेशल ऑब्जेक्ट्स की तरह कंसीडर किया जाता है। तो x की डाटा टाइप जब आप टाइप ऑफ में डाल के चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगी? ऑब्जेक्ट। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ अरेज काम वैसे ही करेंगे, लेकिन बस इनकी डाटा टाइप क्या होती है? ऑब्जेक्ट होती है। किसी भी अरे के एलिमेंट को अपडेट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस अरे में इस एलिमेंट को अपडेट करके यहाँ पर पीपल स्टोर करना है, तो मैं क्या करूँगा? इसका इंडेक्स क्या था? 1। अब आप जब ये यूज़ करेंगे आगे अपने कोड में तो आपको पीपल मिलेगा। एक बात और, ऐसे आप अरे के एलिमेंट्स को अपडेट तो कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को ऐसे अपडेट नहीं कर सकते। इस एग्जांपल में आर मेरे पास एक अरे है और उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि इस ऑब्जेक्ट की नेम प्रॉपर्टी को console डॉट लॉग करवाऊँ, तो आपको ये तो पता है कि जब हम प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को यूज़ करते हैं तो उनके ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के साथ करते हैं। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चाहिए। तो इस ऑब्जेक्ट का मैं रेफरेंस कैसे हासिल कर सकता हूँ? पहले तो मुझे उस अरे को यूज़ करना होगा अपने रेफरेंस में जिसके अंदर ये ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा ARR। अब मेरे पास ये अरे समझ लें एक तरह से सेलेक्ट हो गई है, यहाँ ये पूरी अरे यहाँ पर है। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, लेकिन इस अरे के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो इंडेक्सिंग होगी। इस ऑब्जेक्ट के लिए 0 इंडेक्स है, इस ऑब्जेक्ट के लिए 1, इस ऑब्जेक्ट के लिए 2। तो ये 1 इंडेक्स पर है। अब ये ऐसे ही है जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ पर मौजूद है। ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा सेलेक्ट हो चुका है। अब रेफरेंस हमारा बन चुका है ऑब्जेक्ट का। अब ऑब्जेक्ट के अंदर देखने के लिए आपको पता है डॉट लगाते हैं, और कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए थी हमें? नेम। तो कंसोल में क्या चला जाएगा? अली। नेस्टेड अरेज का मतलब है कि अरे के अंदर अरेज हो सकती हैं। इस एग्जांपल में आर मेरे पास एक अरे है और उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि इस जी को console डॉट लॉग करवा लूँ,
तो पहले तो मुझे इस अरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम अपनी आर अरे की इंडेक्सिंग करते हैं। ये एलिमेंट जो कि एक अरे है इसका क्या इंडेक्स बनेगा 0। ये एलिमेंट जो कि एक अरे है इसका क्या इंडेक्स बनेगा 1। तो हमने इस अरे को सेलेक्ट करना था, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा। अब ये ऐसे ही है जैसे ये पूरी अरे हमारी यहाँ पर मौजूद है। अब चूँकि ये खुद एक अरे है तो इसकी सेपरेट इंडेक्सिंग होगी। सेपरेट अरेज की सेपरेट इंडेक्सिंग होती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी भी इंडेक्सिंग देखना चाहता हूँ तो कैसे होगी, ऐसे। इस अरे की मैं इंडेक्सिंग करना चाहता हूँ तो कैसे होगी, ऐसे। अब ये वाली अरे जो है हमारी, ये तो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी है और हमने जी को कंसोल डॉट लॉग करवाना है, तो मैं दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा और उसके अंदर क्या इंडेक्स लिखूंगा 3, क्योंकि ये वाली अरे हमारी यहाँ तक सेलेक्ट हो चुकी थी और उसके अंदर जी का क्या इंडेक्स बन रहा है 3। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अरेज को जावास्क्रिप्ट में स्पेशल ऑब्जेक्ट्स की तरह कंसीडर किया जाता है, इसलिए अरेज की कुछ बिल्ट इन प्रॉपर्टीज़ और बिल्ट इन मेथड्स होते हैं जिन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं। अरे की एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी है लेंथ। एक्स के अंदर मैंने एक अरे सेव की है जिसके 3 एलिमेंट्स हैं। अब मैं कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ एक्स डॉट लेंथ। एक्स चूँकि एक अरे है तो यहाँ पर लेंथ से क्या मुराद है कि इस अरे के एलिमेंट्स की गिनती। लेंथ का आपको पता है कि ये 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3। इस अरे के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो कंसोल में क्या चला जाएगा 3 एज अ नंबर। अरेज के इंपॉर्टेंट बिल्ट इन मेथड्स है हमारे पास डॉट पॉप, डॉट पुश, डॉट रिवर्स। ये बिल्ट इन मेथड्स ऐसे मेथड्स हैं जो कि कोई रिज़ल्ट रिटर्न नहीं करते कि इनका रिटर्न किया हुआ रिज़ल्ट हम किसी वेरिएबल में सेव कर लें, नहीं, ये कोई रिज़ल्ट रिटर्न नहीं करते। तो ये यूज़ कैसे होते हैं, इनका यूज़ हम देखते हैं। पहले डॉट पॉप को देखते हैं। एक्स में मैं सेव कर रहा हूँ एक अरे जिसके 3 एलिमेंट्स हैं और फिर मैं एक्स पे लगा रहा हूँ डॉट पॉप, मतलब मैं लिख रहा हूँ एक्स डॉट पॉप। तो ये करेगा क्या कि हमारी एक्स अरे के लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा और एक्स की वैल्यू को खुद ही अपडेट कर देगा। तो जब ये वाली लाइन चल जाएगी तो एक्स अरे के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स रह जाएंगे, एम और एन। कंसोल डॉट लॉग करेंगे एक्स को तो आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट है डॉट पुश। एक्स मेरे पास एक अरे है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और फिर मैं करवा रहा हूँ एक्स डॉट पुश और उसके अंदर एक आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग पी। तो ये डॉट पुश करेगा क्या कि हमारी एक्स अरे के अंदर लास्ट में जाकर ये एलिमेंट ऐड कर देगा। तो जब ये वाली लाइन चलकर कंप्लीट हो जाएगी तो एक्स जो हमारी अरे है उसके अंदर फिर 4 एलिमेंट्स होंगे, एम एन ओ पी। कंसोल डॉट लॉग करके आप चेक कर सकते हैं। डॉट रिवर्स, ये क्या करेगा कि हमारी एक्स जो अरे है उसके एलिमेंट्स की पोजीशन को रिवर्स कर देगा। तो जब ये वाली लाइन चल जाएगी तो एक्स की वैल्यू में क्या सेव होगा, ये। कंसोल डॉट लॉग करके आप चेक कर सकते हैं। बाकी अरेज के 3 इंपॉर्टेंट बिल्ट इन मेथड्स और है हमारे पास, डॉट इंडेक्स ऑफ, डॉट स्लाइस, डॉट कॉन्कैट। ये बिल्ट इन मेथड्स ऐसे हैं कि ये रिज़ल्ट रिटर्न करते हैं और इनका रिटर्न किया हुआ रिज़ल्ट हम वेरिएबल्स में सेव कर सकते हैं। जैसे पिछली वीडियोस में भी हमने ऐसे काफ़ी बिल्ट इन मेथड्स यूज़ किए हैं जो रिज़ल्ट रिटर्न करते हैं। पहले डॉट इंडेक्स ऑफ देखते हैं। एक्स में मैं सेव कर रहा हूँ एक अरे और वाई में सेव कर रहा हूँ इसका रिटर्न किया हुआ रिज़ल्ट। डॉट इंडेक्स ऑफ, अगर आपको याद हो तो हमने स्ट्रिंग्स वाली वीडियो में भी ये बिल्ट इन मेथड यूज़ किया है। ये स्ट्रिंग मेथड भी है और अरे मेथड भी है। जब हम स्ट्रिंग के साथ इसको यूज़ कर रहे थे तो हम इसके अंदर क्या आर्गूमेंट पास करते थे, वो कैरेक्टर जिसका इंडेक्स हमें चाहिए था। लेकिन अब हम अरे के लिए यूज़ कर रहे हैं तो अब हम क्या आर्गूमेंट पास करेंगे, वो एलिमेंट जिसका इंडेक्स हमें चाहिए। तो अगर हम इंडेक्सिंग करें इसकी 0 1 2, कैट किस इंडेक्स पे है 0, तो ये यहाँ पर क्या रिटर्न कर देगा 0, वाई में सेव हो रहा है 0। नेक्स्ट है डॉट स्लाइस। एक्स में एक अरे सेव है और वाई में मैं सेव कर रहा हूँ इसका रिटर्न किया हुआ रिजल्ट। डॉट स्लाइस एक स्ट्रिंग मेथड भी था जब हम स्ट्रिंग के साथ यूज़ कर रहे थे और ये एक अरे मेथड भी है जब हम अरे के साथ यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम अरे के साथ डॉट स्लाइस को यूज़ करते हैं तो ये एक अरे ही रिटर्न करता है। तो वाई के अंदर एक अरे ही सेव हो रही है, लेकिन उस अरे के अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे वो इसके आर्गूमेंट्स से उसका ताल्लुक है। ये आपको पता है ये स्टार्टिंग इंडेक्स होता है और ये एंडिंग +1 इंडेक्स होता है। अगर हम इसकी इंडेक्सिंग करें तो आपको पता है एंडिंग +1 वाला काउंट नहीं होता, उससे पहले पहले तक होते हैं, मतलब ये और ये। तो वाई में एक अरे सेव हो रही होगी जिसके अंदर
दो एलिमेंट्स होंगे, कैट और फिश। कंसोल डॉट लॉग करके चेक कर लें। लास्ट है डॉट कॉन्कैट। डॉट कॉन्कैट क्या करता है कि ये दो एरेज के एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करता है और एक सिंगल एरे बना देता है। एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं तो x में मैं ले रहा हूँ एक एरे, y में मैं ले रहा हूँ एक एरे, z में मैं सेव कर रहा हूँ इसका रिटर्न किया हुआ रिजल्ट, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ x डॉट कॉन्कैट y। क्या मतलब हुआ कि दो एरेज हैं x और y, उनके एलिमेंट्स को मैं आपस में कंबाइन कर रहा हूँ और रिजल्ट मेरे पास एक सिंगल एरे होगी। तो z में क्या सेव हो रहा होगा, ये। एक लास्ट इंफॉर्मेटिव चीज़ देख लें, x एक एरे और इसके अंदर इतने एलिमेंट्स हैं। सपोज़ करें ये इतने नहीं बहुत ज़्यादा होते हैं तो मैं मैनुअली इनकी इंडेक्सिंग नहीं कर सकता, और फॉर एग्जांपल मैंने y के अंदर सेव करना है x एरे का लास्ट एलिमेंट। तो जब मुझे उसका इंडेक्स ही नहीं पता, जब मैं मैनुअली इसकी इंडेक्सिंग करना ही नहीं चाहता, ना मैं कर सकता हूँ, तो मुझे उसका इंडेक्स कैसे पता चलेगा कि मैं लास्ट एलिमेंट y के अंदर सेव कर लूँ। ये अब हम देखते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है। अगर मैं लिख रहा हूँ x डॉट लेंथ -1, तो अब y के अंदर क्या सेव हो रहा होगा, e। ये कैसे हुआ ये मैं बता देता हूँ। अगर हम इसकी इंडेक्सिंग करें तो e पर क्या बन रहा है, 4, ठीक है। और हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखते हैं वो हमारे इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब लेंथ क्या है हमारे x की, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 और -1, तो ये कितना बन रहा है, 4। और हमारी अरे का जो लास्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स भी क्या है, 4। तो ये फार्मूला आप हर अरे के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन शॉर्ट, तो अगर आपकी अरे में जितने मर्जी एलिमेंट्स हों और आप उस अरे का लास्ट एलिमेंट उठाना चाहते हैं तो आप इस फार्मूले से उठा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।